जय हिंद दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी की असेसमेंट 1% 2% यानी कि अगर 20% से कम होगी तो आपको आपकी डिसेबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों कंडीशन सबके लिए अलग-अलग है। अगर आप इन कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो दोस्तों आपकी चाहे असेसमेंट 1% 2% 5% यानी कि अगर 1 से लेके 50% के अंदर-अंदर आपकी असेसमेंट रहती है तो आपको आपकी डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों डिसेबिलिटी एलिमेंट के लिए 2 तरह की कंडीशन है। एक कंडीशन है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी 20% या फिर इससे ऊपर होगी तो दोस्तों आपको आपकी डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। एक कंडीशन ऐसी है अगर आपकी डिसेबिलिटी की असेसमेंट 20% से कम भी होगी तब भी आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंडीशन नंबर 1 है, यानी कि अगर किसी की असेसमेंट 20% या फिर इससे ऊपर है, इसमें दोस्तों किन-किन जवानों को जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे साथी जो अपनी सर्विस को कंप्लीट करके जा रहे हैं या फिर दोस्तों प्रीमेचर जा रहे हैं, ऑन रिक्वेस्ट जा रहे हैं, इसमें सर्विस की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपकी असेसमेंट 20% है और आपका डिसेबिलिटी का केस एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होगा तो दोस्तों तब सर्विस की कोई भी लिमिट नहीं है, आपको आपकी डिसेबिलिटी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा। अगर आप पेंशनेबल सर्विस से पहले अगर प्रीमेचर चले जाते हैं, अनविलिंग करके चले जाते हैं तो आपको सर्विस एलिमेंट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर आप पेंशनेबल सर्विस से पहले ऑन रिक्वेस्ट प्रीमेचर जाते हैं, अगर आपकी असेसमेंट मिनिमम 20% है और साथ में आपका डिसेबिलिटी का केस एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस है, तब सिर्फ आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। उसकी दोस्तों कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर वो वीडियो अपलोडेड है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। जो पर्सन अपनी रैंक की सर्विस को फुलफिल करके जा रहा है तो दोस्तों उस कंडीशन में अगर उनकी डिसेबिलिटी की असेसमेंट मिनिमम 20% है या फिर इससे ऊपर है तब भी दोस्तों उनको उनकी डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। तो कंडीशन नंबर दोस्तों 2, अगर डिसेबिलिटी की असेसमेंट मिनिमम 20% से कम भी होगी तब उनको किस तरह से दोस्तों उनकी डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कंडीशन नंबर 2 है वो है इनवैलिड आउट वालों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर किसी को इनवैलिड आउट कर दिया जाता है, यानी कि उनकी रैंक की सर्विस पूरी होने से पहले ही उनको अगर भेज दिया जाता है, चाहे वो मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा या फिर कमांडिंग अफसर के द्वारा शेल्टर अपॉइंटमेंट अवेलेबल ना होने की वजह से अगर उनको भेजा जाता है, उस कंडीशन में भी उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट का बेनिफिट मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, जिसमें सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट दोनों ही इंक्लूड होगा और साथ में डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों उसके लिए असेसमेंट की बात करूँ, 1% से लेके अगर 50% तक उनकी असेसमेंट रहेगी तो वो 50% में ही गिना जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस वीडियो में जानकारी ली कि किस तरह से अगर आपकी डिसेबिलिटी की असेसमेंट 20% से भी कम होगी तब भी आपको आपकी डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ कंडीशन क्या है कि इनवैलिड आउट केस में और साथ में आपका केस एट्रीब्यूटेबल एग्रावेटेड होगा तब आपको इन सब चीज़ों का दोस्तों जो बेनिफिट है वो मिलेगा, यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन का बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर किसी का एनए केस होगा तब किसी प्रकार का कोई भी आपको डिसेबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, चाहे आपकी डिसेबिलिटी की असेसमेंट 60% 70% होगी तब भी आपको डिसेबिलिटी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम कैलकुलेशन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि अगर मान लो किसी की असेसमेंट 1% से 19% यानी कि 20% से अगर नीचे है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर किसी की बेसिक पे 45,600 है, डिसेबिलिटी की परसेंटेज है वो 2 है और साथ में उनका केस क्या है, इनवैलिड आउट। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि 2% किस में आ जाएगी, 50% में अकाउंट होगी, यानी कि अगर 1% भी होगी तब भी दोस्तों 50% में अकाउंट होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है कि आपकी बेसिक सैलरी, मिलिट्री सर्विस पे, क्लास पे का जो 30% हिस्सा है वो 100% डिसेबिलिटी के लिए निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 100% डिसेबिलिटी का निकाल लेते हैं, उसके बाद 50% निकालेंगे। तो यहाँ पर 45,600 प्लस 5,200 मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे 450, टोटल जो एमोलमेंट हो गया वो हो गया 51,200
रुपये। और इसका जो 30% निकला है वो निकला है 15,375 रुपये। साथ में अगर 60%, जैसा कि अभी आप जानते हैं कि 60% डीए चल रहा है, 63% होने के दोस्तों पूरे चांसेस हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन इंतज़ार अभी रहेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हम किससे करेंगे? 60% के हिसाब से। तो यहाँ पर दोस्तों 15,375 का 60% निकालेंगे तो ये बना 9,225 रुपये। और दोस्तों जो अगर इन दोनों को टोटल कर लें तो यहाँ पर 15,375 और 9,225 को अगर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 24,600 रुपया 100% डिसेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर किसी की जो डिसेबिलिटी है वो 50% है, तो यहाँ पर दोस्तों 24,600 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 50% वालों की जो डिसेबिलिटी की पेंशन बनेगी वो बनेगी 12,300। तो यहाँ पर 12,300 किन की बनेगी? 45,600। ये सिर्फ दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया है, आप अपनी बेसिक के हिसाब से इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं या फिर पर्सनल कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, तो जो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।